हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्यासारथी। सो नीट का एग्जाम हो चुका है और जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आंसर की आएगी, कब आंसर की आएगी और कब रिजल्ट आएगा। एज प्रॉमिस्ड इन दैट वीडियो, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं आपको कि क्या करना है, क्या ये टाइम आराम से ऐश करने का है या कुछ चीज़ें ध्यान रखने का है जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली डू नॉट वेट, प्रिपेयर। ये टाइम है प्रिपेयर करने का। बच्चों का स्ट्रेस खत्म हो चुका है नीट का एग्जाम में, जैसा भी हुआ है, चाहे बुरा हुआ है अच्छा हुआ है, बट नीट का एग्जाम हो चुका है, एक लेवल पे आपका स्ट्रेस जा चुका है। अब ज़्यादा पेरेंट्स का स्ट्रेस स्टार्ट होता है, जहाँ पे काउंसलिंग के बारे में होगी बातें। स्टूडेंट को कॉलेज मिलना है बट पेरेंट्स का ज़्यादा स्ट्रेस होता है यहाँ पर। इस टाइम अब से लेके रिजल्ट के बीच में 1 महीना है ऑलमोस्ट, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने में 1 महीना है। इन 2 मंथ्स में क्या करना है? क्या हम रिजल्ट की वेट करें, उसके बाद काउंसलिंग देखें, या अभी से करें? रिजल्ट के बाद लेट तो नहीं हो जाएगा? काउंसलिंग स्टार्ट होने पे हम क्या प्लानिंग करेंगे? ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो व्हाट वी से, व्हाट विद्यासारथी सेज इज डू नॉट वेट, प्रिपेयर, बिकॉज लास्ट मिनट स्ट्रेस जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आजकल ऑलरेडी जनरेशन में स्ट्रेस है। कॉस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स, प्लानिंग ढंग से नहीं होगी तो कॉस्टली मिस्टेक्स होती हैं, पैसे पे बात आती है, लैक्स में पैसे होते हैं, रुपीज़ होते हैं, तो वो ध्यान से वो चीज़ें बच जाती हैं आपकी। एंड लो फी बॉर्डर लाइन अपॉर्चुनिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का टाइम देंगे, विद्यासारथी के साथ जुड़ेंगे तो हमें प्लानिंग का अगर टाइम देंगे आप, तो लो फीस की ऑप्शंस भी निकल के आती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी रिलैक्स होने का टाइम नहीं है, बच्चों को अपना आराम से एंजॉय करने दीजिए, बट पेरेंट्स खासकर इस टाइम काउंसलिंग पे ध्यान देना जरूरी है, प्रिपेयर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये नीट की काउंसलिंग है, बहुत फंसी हुई काउंसलिंग है। क्या कर सकते हैं? अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात है। वो रैंक, वो स्कोर लाने का क्या फ़ायदा है अगर कॉलेज जाते हुए आपका डॉक्यूमेंट मिस है और आपकी सीट ले ली गई आपसे, आपको सीट नहीं असाइन हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स इन द डॉक्यूमेंट्स। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है 15% की, आपको अभी ये क्लियर नहीं होगा 15% का क्या मतलब है, 85% का, वो सब हम हमारे साथ जो जुड़े हुए पेरेंट्स हैं उनको बताते हैं अच्छे से। ऑल इंडिया कोटा में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिस स्टेट से आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये इंपॉर्टेंट जानना। गवर्नमेंट कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिसिंग और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ अलॉटमेंट कैंसलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करेंगे। हो सकता है कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट हो, अभी हमारे पास टाइम है, वो टाइम से आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स पे काम करना जरूरी है, हम लोग पूरी एक लिस्ट तैयार करवाते हैं आपकी। नेक्स्ट, काउंसलिंग को समझना जरूरी है। वी आर अगेन रिपीटिंग, नीट की काउंसलिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की 15% होती है, स्टेट की 85% होती है। क्या ये गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्या ये प्राइवेट की बात हो रही है, किन स्टेट में आप जा सकते हैं, कहाँ डोमिसाइल लगेगा, बहुत चीज़ें हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, हर राउंड के अपने रूल्स होते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, खासकर जब आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं तो एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको सबमिट करनी होती है। प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा होती है वो। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, फाइनल सीट अलॉटमेंट के टाइम कॉलेज ज्वाइनिंग, ये पूरा जो प्रोसेस है ये कैसे चलता है बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द टाइप ऑफ कॉलेजेस, गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो सब चीज़ें आपको जानना जरूरी है। इसलिए अभी टाइम है ये सब समझने का, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप क्लियर हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी में जा रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस की कैटेगरी में जा रहे हैं, और जो बच्चे अभी बीच में फंसे हुए हैं जिनको क्लियर नहीं है, उनके लिए भी अभी हम सॉल्यूशन बताएंगे। उन बच्चों को क्या करना है जिनको पता है कि वो गवर्नमेंट में जा रहे हैं या प्राइवेट में जा रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड क्या कंडीशंस क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप MBBS करते हैं तो आपको एक सर्विस बॉन्ड सर्व करना होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है कि हम MBBS डॉक्टर्स जो हैं उनको कहीं जाके प्रैक्टिस करनी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो बॉन्ड कंडीशंस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, पेशेंट फ्लो, PG का कोटा, बहुत सारे हॉस्टल्स की कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको अभी से स्टडी करवाते हैं हम लोग विद्यासारथी में। और यही टाइम है कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करने का, अदरवाइज बाद में लेट हो जाता है। प्राइवेट की बात करें जहाँ फीस की इंपॉर्टेंस है, टोटल फीस स्ट्रक्चर, क्या हिडन फीस है, क्या रिफंडेबल सिक्योरिटी, कॉलेज लेवल पे भी रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है, आपके एकेडमिक स्ट्रिक्टनेस, फाइन्स का क्या सिस्टम है। प्राइवेट कॉलेजेस में फाइन्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, फाइन्स बात बात पे लगाते हैं, कौन से कॉलेज में फाइन्स ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा है। डिसकंटिन्यू बॉन्ड, प्राइवेट में डिसकंटिन्यू बॉन्ड, अगर आपने MBBS ज्वाइन तो कर ली बट बीच में आपका मूड चेंज हो गया, किसी सर्कमस्टांसिस के MBBS छोड़नी पड़ जाए, तो डिसकंटिन्यू बॉन्ड कैसा है, ये बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है, वो जानना जरूरी है। हिडन एडिशनल चार्जेस, ये सब चीज़ें आपको अभी होमवर्क करना है। इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, मोर देन 450 मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्राइवेट की बात करें, हर स्टेट के अपने अपने प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ये होमवर्क अभी होगा, तभी काउंसलिंग ढंग से हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे।
नेक्स्ट बॉर्डर लाइन, अब जो थर्ड कैटेगरी थी जहाँ पे बच्चे का स्कोर फंसा हुआ है, गवर्नमेंट में भी आ सकता है, प्राइवेट में भी आ सकता है, ऐसे टाइम गवर्नमेंट के लिए तो हम रेडी होंगे ही कॉलेजेस की स्टडी करके, बॉन्ड्स की स्टडी करके, बट बॉर्डर लाइन केसेस के लिए जहाँ बच्चा गवर्नमेंट के कट ऑफ से थोड़ा सा फिसल गया, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ ऐसे फॉर्म्स निकलते हैं जहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में कॉलेज की काउंसलिंग में बैठने को मिलता है विद अ लो फीस। बहुत सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस 40 to 50 लाख, 60 to 70 लाख, जो आम जनता को नहीं मिलते वो इनको मिलते हैं क्योंकि इनका स्कोर अच्छा था, गवर्नमेंट से फिसल गया। बट टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ फीस वो इंपॉर्टेंट है, उन फॉर्म्स पर ध्यान देना। तो वो फॉर्म्स हम उन अपने पेरेंट्स को जो हमसे जुड़े हुए हैं ऐसे स्कोर के साथ उनका भरवाते हैं, कोई मिस नहीं होने देते हैं। एंड बैकअप अगर गवर्नमेंट से फिसल गई तो क्या बैकअप है वो सब चीज़ें भी हम रेडी रखते हैं। नेक्स्ट आपको ये इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपका MBBS गवर्नमेंट का बजट था, गवर्नमेंट के नंबर आ नहीं रहे हैं, प्राइवेट में जाना नहीं है, तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। ड्रॉप नहीं करना चाहिए, विद्यासारथी भी यही रिकमेंड करता है कि ड्रॉप ईयर नहीं, क्योंकि आगे लंबी जर्नी है। तो ऐसे में ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या है, BDS में जाना है, BAMS आयुर्वेदा में जाना है, होम्योपैथी में जाना है, वेटरनरी में जाना है, B फार्मा एंड अलाइड कोर्सेज में जाना है। ये टाइम है बैकअप्स बनाने का, प्लानिंग करने का, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ हम अपना फ्यूचर देखते हैं, इन लाइन्स में क्या फ्यूचर है। अभी हमारा रिसेंटली वेबिनार भी हुआ था जिसमें हमने बताया था कि हर लाइन का क्या फ्यूचर है, कितने का आपकी सर्विस जॉब लगती है, कितने रुपीज़ मिलते हैं पर मंथ, ये सब चीज़ें हम कवर करते हैं। तो हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि डू नॉट वेस्ट टाइम, पेरेंट्स स्पेशली डू नॉट वेस्ट दिस टाइम। विद्यासारथी ये सब चीज़ें बहुत कम चार्जेस में आपके सामने लेके आता है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। इन केस आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये डिटेल्स हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से भी आप सर्विस का पैकेज ले सकते हैं। एंड एज वी सेड बिफोर, अगर आपको अपना काउंसलिंग का पैकेज कस्टमाइज़ करवाना है तो कस्टमाइज़ भी होता है। बट इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, टाइम नहीं वेस्ट करना है। दिस इज़ द टाइम टू एक्ट रादर देन जस्ट टू रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।